परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 15 21 से लेकर 28 तक उसको पढ़ने में सोनलता जोसफ अगुवाई करेंगे, सामने आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार आज का मुख्य पाठ पाया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21 से लेके 28 तक। यहाँ इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ये परमेश्वर का जीवित वचन। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर एक बार हम पर अपनी बड़ी दया में प्रदान की, हमें जीवितों को लेकर हमें जीवित रखा। तेरा जीवित गीतों को तेरे बच्चों के साथ सुनने का अवसर दिया, तेरे महिमा भरे गीतों को गाने का अवसर दिया, प्रार्थना करने का अवसर दिया, प्रार्थना में रूबरू हुआ प्रभु जी। फिर एक बार आदिकाल से जैसा तू अपने वचन के द्वारा हम में से बोलता आया, बातचीत करता आया, इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज का वचन हम तेरे हाथों में देते हैं। अपने वचन के द्वारा तो हम में से हर एक से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपनी उपस्थिति का एहसास हम सबों के जीवन में होने देना। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आपके लोगों को आपके धर्म में हाथों में देते हुए यीशु नासरी के वसीले से दुआ को मांगता हूँ, इसलिए इसे सुना ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर ठंड में यहाँ वहाँ जाने का अवसर दिया। रात को 9 साढ़े 9 बजे तक मैं घर आया हूँ, परंतु शरीर में किसी भी तरह की हरारत परमेश्वर होने नहीं दिया। ठंड से बचाए रखा और हर घरों में जाकर विजिटिंग करने का अवसर दिया और हमारे विश्वास को भी बढ़ाया कि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हम सबों के जीवन में कार्य करता है। एक का विश्वास दूसरे के लिए क्या होता है, गवाही का कारण होता है। और हम दोनों पति पत्नी ने इस बात को महसूस किया है कि इन 24 सालों में परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत, बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं प्यार। और आज का जो है वचन विश्वास के विषय में, हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति
कैसा है। हमारा विश्वास परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने का कारण बनता है या नहीं बनता है। हमारा विश्वास दूसरों के लिए ठोकर खाने का कारण होता है या फिर आशीष का कारण होता है। इन बातों को जानने की जरूरत है प्यारो। विश्वास जिंदगी विश्वास है, आशा और भरोसा का नाम है। मैंने गीत को भी लिखा था प्यारो। और यहाँ जो वचन कहता है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। ये 4 साल पहले इसके विषय में मैं गीत को भी लिखा था, जो कि रिकॉर्डिंग हुआ है। और वो गीत ऐसा है, मैं तुझको मसीहा कभी भी न भूल पाऊंगा, मैं तुझको मसीहा कभी भी न भूल पाऊंगा, तेरा नाम लेके सदा, तेरा नाम लेके सदा, तेरा गीत गाऊंगा, मैं तुझको मसीहा कभी भी न भूल पाऊंगा। मसीहा हमारे जीवन में प्रतिदिन है प्यारो। कोई कह नहीं सकता कि मसीह मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक, जन्म से लेकर जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग संग रहूंगा और चलता रहूंगा। बुढ़ापे होने पर भी मैं तुझे अपने कांधों पर लिए फिरता रहूंगा। हम ये है परमेश्वर के महत्व को महसूस करते हैं, परमेश्वर के आशीष को देखते हैं, परमेश्वर की चंगाई को देखते हुए फिर हम कुछ दिनों के बाद बैकस्लाइड हो जाते हैं। कारण क्या है? मसीह जीवन एक विश्वास का पौधा है प्यार। उस पौधे को हम सही रीति से जब खाद पानी देते रहेंगे, उसका रख रखाव करते रहेंगे, वही पौधा, विश्वास का पौधा आगे बढ़कर विश्वास का बहुत बड़ा कारण होगा प्यार। और वही पौधा एक दिन पेड़ का रूप धारण करता है प्यार। और ये कहां से शुरू होता है? पौधा किस लिए कहा मैंने? पौधा का अर्थ है छोटेपन से, बचपन से ही हमें परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को पौधे के रूप में तैयार करना है प्यार। इसका जीवित उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं। मैं जब भी किसी के घर जाता हूं ना, थोड़ा वॉच करता हूं, देखता हूं क्या है क्या नहीं। प्रार्थना कर लेना, संगति कर लेना आ गया नहीं, कुछ और भी देखना पड़ता है प्यार। और मैं सही में कहूँगा, मैं जिस दिन से आशीष मसीह के घर को गया, उस सिम्पसन को देखा मैंने, बच्चे को देखा प्यार। जब भी हम लोग पहुंचते हैं, कहीं भी रहता है, दौड़ के चला आता है, जय मसीह की पहले आके कहता है प्यार। और उसको देखा मैं, उसको वॉच करता था, उसको सीखने का एक लगन था। और कल भी मैं जहाँ पार्टी में गया था, उसके लिए बातचीत वहां भी किया गया, और मैं देखा उसका लगन को, और वो आस्ते आस्ते सीखता गया। और मैं शनिवार को उनका घर गया, मैं शनिवार नहीं, शुक्रवार को जब घर गया उनका,
घर जाके मैं देखा, चलो भाई आशीष मसीह चला गया है, सब ठीक है, ठीक ठाक है। मैं जानबूझ के वहाँ से उठा, उठ के मैं जैसे वापस मैंने अपने गाड़ी पर लगे, पास साहब प्रार्थना नहीं करेंगे, पास साहब। उस बच्चे ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा प्यार, मैं वही देखना चाहता था। देखिए बच्चे के ही जीवन में होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को चिकन मटन सब खिला देते हैं, संसारिक जीवन देते हैं, क्या स्कूल में बड़े ऊंचे ओहदे में खड़ा करना चाहते हैं, पर तो क्या आत्मिक जीवन में हम अपने बच्चों को वो परवरिश दे रहे हैं? यही पौधा, यही बच्चा एक दिन क्या था, विश्वास का बड़ा पेड़ साबित होता है प्यारो, और यही पेड़ के तले लोग आते हैं प्यारो। यह विश्वास वहीं से शुरू होता है प्यारो, और आज का वचन भी वही है कि यहाँ पर कहता है, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। देखिए, पर यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। यही मेरा कहना यही है प्यारो, हमें लोगों के विश्वास को देखना है। जैसे मैं घर से निकल रहा था, पास्टर प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं हट दिया। सबसे बड़ी विशेषता हमारा विश्वास कितना हम पे कायम है, हम विश्वास में कितने कायम हैं, यह सबसे बड़ी बात। और यहां परमेश्वर का वचन बोलता है, देखिए यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह इस बात को है, उससे थोड़ा ऊपर हम चलते हैं, जैसा 21 पढ़े, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला, और उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली। यह कनानी स्त्री कौन थी? कनानी स्त्री कौन थी जो कि यीशु मसीह ने कहा कुत्तों के आगे रोटी डाली नहीं जाती? कनानी स्त्री को क्यों कहा? चलिए उत्पत्ति निकालिए, जल्दी निकालिए। उत्पत्ति 24 का 1 से 4। अब्राहम, हाँ धीरे धीरे पढ़ना, हाँ पढ़ो। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था, हाँ और उसकी आयु बहुत थी, हाँ और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। हाँ, देख क्या कहता है यहाँ पर, यहोवा ने उसे सब बातों में, वृद्ध हो गया था, आशीष दी थी। अब्राहम ने हाँ अपने उस दास से जो उसके घर में पुण्य और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, हाँ और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा। एक वही पढ़ा था। जब अब्राहम अपने पुत्र इसहाक के लिए शादी के लिए उसके लिए एक बहू की तलाश जारी किया था, तो अपने घर के प्रधान मुखिया को उसने कहा मेरे जान के नीचे हाथ रख, मतलब कसम खा कि मेरे, देखिए बहुत ये मने जानने की बात है कि तू जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा। तो अब्राहम कहाँ रहता था? कनान देश में, कनानियों के
बीच में रहता था। बात मेरा समझे, बात मेरा समझ रहे? कनान देश सबसे बड़ी आशीष का देश था प्यारे, और कनान देश से ही अब्राहम निकलकर फिर इस्राएल के सारी प्रजा कहां गए? कनान में ही गए। बात मेरा समझ रहे हैं? कनान से निकला हुआ व्यक्ति मिस्र देश से ऐसा घूमता हुआ फिर कनान में पहुंचा, परंतु अब्राहम का यह दावा था कि मैं जिनके बीच रहा करता था उनके बीच में से मेरे पुत्र के लिए लड़की ना लाना। और आज तक ये रिवाज वो चला है। पर हम क्या करते हैं, हम कभी कभी अपने अति विश्वास के कारण, बोले ना पौधा और पेड़ में फर्क है। आज मसीह लोग बहुत है, मसीह जीवन में जी रहे हैं, मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु देखिए क्यों हमारे जीवन में ये परेशानियां, दुख, संकट, क्लेश आता है प्यारे। अब्राहम इस बात को जानता था, कनान देश आशीष का देश था, इसलिए परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे उस देश में लेकर जाऊंगा तुम सबको जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये कनान देश ऐसा देश था, परंतु हम बड़ा हरा भरा देख लेते हैं ना, ये बड़ा अच्छा घराना है, हरा भरा घर है, हाँ? हम इसी में अपनी लड़की को देंगे, लड़के को देंगे, सोच लेते हैं। परंतु विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया और उसने परमेश्वर से जो आशीष पाई थी, इसलिए कहा कनानियों के बीच में मैं रहता था, कनानियों के बीच में मेरे लड़के के लिए कोई लड़की ना लाना। आगे पढ़िए। ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में हाँ मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। देखिए हम बाइबल पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बहुत सी बातें हमारे जीवन में जो होता हुआ भी नहीं होता। आप अन्य जातियों के बीच में रहिए, आशीष पाइए, परंतु अपने कुटुंबियों को छोड़। देखिए कनान देश में जब वो मेसोपोटामिया से निकला, बात मेरा समझ रहे? अब्राहम मेसोपोटामिया देश में रहता था, वहां से जब निकला तो परमेश्वर ने से कहां लाया? कनान देश में लाया। ये बहुत बड़ी बातें हैं प्यारो। कनान देश में लाया, कनान देश में लाकर उसे आशीषित किया, कनान देश में उसे पुत्र का पिता बनाया है। हम सब आशीष पाते हैं, परंतु जब आशीष पाते हैं ना, परमेश्वर कौन है? हट है ना, तो बोलते नहीं, हम अपने शक्ति से कर रहे हैं, हम अपना चुनाव अपने करने लग जाते हैं प्यारो। हम जब अपना चुनाव करते हैं तब हमारे जीवन में दुखदायी परिस्थिति आती है प्यारो। परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी अंतर्यामी पिता परमेश्वर है। वो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य का कराता है, जानता है कि कल इसके दिन में, इसके जीवन में क्या जीवन आने वाला है, क्या दिन आने वाला है, क्या परिस्थिति आने वाली है। इसलिए परमेश्वर परिवार में रखकर हमें क्या करता है? परिवार में आशीषित करता है। परंतु परिवार में, जब परिवार में प्रार्थना दुआ नहीं होगी ना, आज मसीह घराने हैं, प्रार्थना दुआ नहीं होने, अरे जो भी है सब चलता है। यहां भी एक प्लस पॉइंट है प्यारो, अगर माइनस है तो प्लस पॉइंट भी है प्यारो।
और उसके बाद इसलिए आपको बताया कि अपने कुटुंबियों में से मेरे लड़के के लिए लड़की लाना। यह कनानी स्त्री थी। कनानी स्त्री को इस्राएल लोग तुच्छ जानते थे। यह मैं आपको बताना चाहता था प्यारो। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, यहां पर देखिए 24 पद पढ़िए। उसने उत्तर दिया, हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। देखिए, इस्राएल को छोड़, इस्राएल के घराने को छोड़ खोई हुई भेड़े कौन थी? आज भी खोई हुई भेड़े हैं। यहूदा, यहूदा और इस्राएल डरते हैं। आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, सुलेमान के बेटा, सुलेमान का बेटा कौन था? सुलेमान का बेटा के समय में इस्राएल दो भागों में बट गया। रहोबियाम। ये सब जानकारी रखना जरूरी है प्यारो। रहोबियाम के समय में इस्राएल दो भागों में बट गया। 10 गोत्र एक तरफ हो गया, 2 गोत्र एक तरफ हो गया। 2 गोत्र, यहूदा का गोत्र 2 तरफ हो गया, 2 गोत्र, और इस्राएल पूरा 10 गोत्र एक तरफ हो गया। उस समय से ये अलग थलग होकर चलने लगे प्यारो। और इसलिए यीशु मसीह कहता है यहां पर, जो अलग गोत्र खो गए थे, इस्राएल का गोत्र जो खो गया था, उसके विषय में यीशु मसीह कहता है, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यूहन्ना, चलिए उससे पहले चलते हैं मत्ती 10 निकालेगा थोड़ा। मत्ती 10 का 5 से 6 पढ़िएगा थोड़ा। चलिए। इन बारों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। देखिए, यहाँ पर यीशु अपने 12 चेलों को यह आज्ञा देकर भेज रहा है। हाँ, भेजा अन्य जातियों की ओर ना जाना। पहली बात, अन्य जाति की ओर ना जाना। हाँ, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। सामरिया, सामरिया देश, उसमें प्रवेश ना करना। सामरी लोग भी दुचित्ते मन के थे। मैंने कहा था एक बार कि अगर बाप अलग है तो मां अलग है। दुचित्ते, उनके बीच में, उनके नगर में प्रवेश ना करना, परंतु परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। देखिए, यहाँ यीशु मसीह भी अपने चेलों को हिदायत देता है, ना तो सामरिया में जाना, ना अन्य जातियों के बीच में जाकर प्रचार करना। सिर्फ इस्राएल के 10 गोत्र जो खो गए थे, इनके बीच में ही जाकर परमेश्वर का रास्ता क्या करना? प्रचार करना। अब यूहन्ना, चलिए निकालिए, यूहन्ना 1 का 9 से 12 तक पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। देखिए, सच्ची ज्योति जो हर एक को प्रकाशित करती है। अब क्या हर एक को मतलब? हर एक को। अब यहाँ कोई सामरिया नहीं, कोई सामरी नहीं, कोई यूनानी नहीं, सबके लिए, सबके लिए बोलता है। हर एक को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, वह जगत में था, यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है। हाँ, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, और जगत ने उसे ना पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? पढ़िए। वह अपने घर आया। देखिए, परमेश्वर का पुत्र अपने परिवार में आया, यहूदा इस्राएल के बीच में आया। आज भी यहूदी लोग बोलते हैं एक यीशु आने वाला है, परंतु आज उन लोग समझ रहे हैं कि यीशु आ गया है। उन लोग आज भी खोज में थे, दाऊद के घराने में से, मैंने राजा के घराने में से कोई
आएगा करके। हाँ, और क्या कहता है यहाँ पर? और उसके अपनों ने, वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। समझे? यीशु मसीह का कार्यकाल सिर्फ यहूदा बैतलहम के चारों ओर था प्यारो। 14 मील के फासला में ही परमेश्वर के पुत्र ने अपने परमेश्वर के राज का प्रचार किया प्यारो। और यहां कहता है अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। अब देखिए, जब अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया तब हम अन्य जाति लोग, बात मेरा समझ रहे, अन्य जाति लोग परमेश्वर में आ गए, क्योंकि हमने उसे क्या किया? ग्रहण किया। अपनों के घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार। अब बतलाइए, अगर हम चलिए अन्य जाति में शादी कर लिया, अन्य जाति से लड़की ले आए, लड़का ले आए, तो क्या उसका जीवन को हम बदल रहे हैं? पहली तो हिदायत यह है कि हमें वो काम नहीं करना, और उसका जीवित गवाही ये है मोनी मसीह के लिए मैं कहना चाहूंगा। वो कट्टर हिंदू थी, उसे परमेश्वर क्या है, परमेश्वर वचन क्या है नहीं मालूम, परंतु आज वो परमेश्वर में इतनी बड़ी है। कारण क्या है? विश्वास को उसने क्या किया? ग्रहण किया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। आज वो अधिकार मोनी के पास में, और आज वो अपने पति को भी बचा रही है। पत्नी का कर्तव्य, जो कि पति को बचाना था। बात मेरा समझ रहे? पर पति अलगावपन में था, पत्नी परमेश्वर को ग्रहण की और वो आज पति को बचा रही। क्या हम वो कर रहे हैं? हमें किसका डर है? समाज का डर, घर का डर, प्राण, अरे क्या होगा? जो डर गया सो मर गया। हमने जब परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के संग में हैं, परमेश्वर हमें ग्रहण किया है, तो परमेश्वर आपका हाथ कभी आपको नहीं छोड़ेगा। इस बात को जानिएगा। हम इन बातों में बहुत दूर हैं, इसलिए हम नहीं बचे हैं तो अपने परिवार को भी हम बचा नहीं सक रहे हैं। उस मैं देखा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आसिफ मसीह फुट फुट कर रो रहा था। मैं इस बात को महसूस किया प्यार। क्या आज हमारा ये विश्वास है? हम गाते ये पहाड़ टल जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ये कनानी स्त्री सब कुछ लोक लाज छोड़कर फिर भी यीशु मसीह के पीछे दौड़े चले जा रही थी और चिल्ला कर कह रही थी। देखिए यहाँ कहता है ना, चिल्ला के कह रही थी, उसको पढ़िएगा थोड़ा से। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। जब यीशु मसीह ने कहा मैं इस्राएल के घराने को छोड़कर किसी और के पास नहीं भेजा गया, फिर भी स्त्री कहती है हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? पढ़िए। इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को, नहीं उसको छोड़ दी, ठीक है, पढ़िए। उसने उत्तर दिया हाँ, कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। देखिए यीशु मसीह ने उसे कितना जलील कर दिया। बात मेरा समझ रहे हैं? अगर ऐसा हमें कोई जलील कर करके नहीं जाओगे, नहीं जाओगे,
हैं? इस उम्र से उसके विश्वास को क्या कर रहा था? परख रहा था। सबसे बड़ी बात परखना और विश्वास पे कायम होना, कायम रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और यहां तक यीशु मसीह ने कह दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मत्ती 7:6 जल्दी अगर किसी को मिला है तो पढ़िएगा, शायद मत्ती 7:6। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। यहाँ पर क्या लिखता है देखिए, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। पवित्र वस्तु क्या है? ये भोज, पेट की रोटी है। और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें क्या करे? रौंदा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, क्योंकि मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। चाहे नाम जैसा नाम रख लिया, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा। क्या हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या दे रहे हैं आज? ये अच्छे से अच्छी शिक्षा हम देना चाहते हैं। स्कूल जितना दूर हो कोई बात नहीं, क्या है भाई, स्कूल का वैन है, वैन में भेजेंगे, गाड़ी में भेजेंगे, ऑटो में भेजेंगे, किसी न किसी तरह से भेजेंगे। पर वो बेवकूफ को ये नहीं मालूम कुरिन्थियों में क्या लिखा है? संसारिक ज्ञान है वो भी क्या होगा? मिटता जाएगा। है? क्योंकि हम पौधे से पेड़ बनना नहीं चाहते, इसलिए हम अपने बातों को अपने परिवार में रख नहीं पा रहे। और यहां वही लिखता है, पांव तले रौंदेंगे और पलट कर तुमको क्या करेंगे? फाड़ डालेंगे। आप उल्टा जवाब। और क्यों? जब कंट्रोल में करना था कंट्रोल नहीं कर सके। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। आखिर क्या था? कल 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 क्या था? कल किसने देखा? और उसके बाद इंग्लिश में कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में दबाव बनाना है। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है प्यारो। और यहाँ यीशु मसीह कहता है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तब 27 पद पढ़िए। उसने कहा सत्य है प्रभु। देखिए, ये कनानी स्त्री कह रही है, उस कनानी स्त्री ने कही, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं। वाह, क्या जवाब है प्यारो, क्या जवाब है। यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, पर ये इसने विश्वास में एक अन्य जाति, आज आप अपने आप को तौलिए, हम अपने आप को तौले, जो मसीह घराने में पैदा हुए हैं, हम कहाँ हैं? मैंने कहा ना एक बार, जब गाय का बच्चा देता है, उसका कान, आंख, पूंछ सब रहता है, परंतु सिंह नहीं रहता है। और वो सिंह बाद में आता है, कान से भी बड़ा हो जाता है। जो अगले है वो पिछले, और पिछले जो अगले। ये विश्वास की ढाल है। हम क्या सोचते समझे ना, अरे भैया अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हमें मिट्टी नहीं मिलेगा, कल क्या होगा, समाज क्या बोलेगा। हमें समाज कुछ नहीं कर सकता है प्यारो। कोई आपको स्वर्ग लेकर जा नहीं सकता है प्यारो। आपका विश्वास आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। एक अकेला अब्राहम खड़ा था, एक अकेला अब्राहम खड़ा था, और वो आज विश्वासों का पिता कहलाया। क्या आपके विश्वासों की माता कहला नहीं सकती? पिता कहला नहीं सकता? आप भी कहला सकते। आपके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जा सकती हैं।
आप वो कोशिश नहीं करते। हम कोशिश करना चाहते हुए भी अरे ठीक आज नहीं कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, करते रहिए। एक कहानी स्त्री को क्या मिला? मौका मिला, मौका मिला। इस मौके को उसने छोड़ी नहीं प्यार, चिल्लाती है पीछे पड़ी रही। हम सोचते हैं बस बपतिस्मा ले लिए तो बस सीधा स्वर्ग चले गए। हमारा क्या यही विश्वास है? ये कनानी स्त्री की तरह विश्वास। अगर जान लीजिए आपको मैं, आप जैसा प्रभु बोझ खिलाए आप कर नहीं देंगे प्रभु, तो 2 दिन देखेंगे बोले पास्टर देता नहीं है, बस चल खत्म कर। क्यों? कारण कभी ढूंढे? कारण जानने की कोशिश किए हैं? कभी वो कारण को महसूस करने के लिए बात आपस में बैठकर बातचीत किए हैं? क्यों? किसी ने मना किया है, उसका कारण आपको जानना हक है, अधिकार है आपका। अभी 4 दिन पहले मैं मंगल नगर में ये प्रेयर रिक्वेस्ट बांटने के लिए गया था। वो छोटे बच्चे सौम्या, आइजक फैमिली की बच्ची है, इतनी बड़ी बच्ची है। आज साहब एक सवाल करना है, जब भी जाता हूँ ये बाइबल लेके बैठ गई। क्या सवाल? लड़कियों को क्रूस क्यों नहीं दिया जाता है? बोलता क्रूस तुम पकड़ नहीं सकती, पकड़ना गलत है। हम बोला किसने कहा? बोला हमारे पास्टर ने। तो पास्टर से पूछी क्यों? पास्टर तो बोल दिया, पर तो उसका कारण बता सका? कारण जानते ही नहीं। ऐसे भीड़ में हम शामिल हो रहे थे। मैंने कहा उससे, तो अपने पास्टर से पूछती क्यों मना किया? क्यों? अधूरा ज्ञान जब रहता है यही कारण होता है प्यारो। और ये कनानी स्त्री पूरा विश्वास में स्थिर थी। जितना उसे डांटा गया, दुत्कारा गया, अंधा बर्तुल में है, यीशु मसीह की आवाज को सुना, यीशु मसीह उसके सामने से निकल गया। हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। पर तू और आगे बढ़ गया। उसका विश्वास को देखना चाहता था और चिल्लाया। हम सोचते रहे ठीक है, पास्टर लोग का कोई बात नहीं हटाओ। हमने कभी महसूस किया कि हम अपने घर में एक बार भी आराधना करवाएं परमेश्वर का? आज कितने मसीह परिवार है घर में परमेश्वर की आराधना नहीं। जब परमेश्वर की आराधना नहीं तो परमेश्वर का वजूद वहां कहां रहेगा जी? शैतान ही हावी रहेगा आपके ऊपर, क्यों? परमेश्वर का वहां वाचस्व नहीं है। और यहां इस बात को दर्शाया गया प्यारो। ये कनानी स्त्री बोलती है सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। झूठा। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, कनानी स्त्री को, हे स्त्री देखिए, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास कैसा है? बड़ा। छोटा, बड़ा है, इतना बड़ा कि इसको तौल नहीं सकता। हाँ, जैसा तू चाहती है। जैसा, अब देखिए तेरा विश्वास बड़ा है, इसलिए जैसा तू चाहती है, जैसे प्रार्थना करेगी, जैसा तू मांगेगी, हाँ वैसा तेरे लिए वैसा ही होगा। देखिए हम विश्वास में स्थिर नहीं है, हैं? हम सोचते अगर बोल देंगे तो भैया नाराज हो जाएगा, अब क्या करें? हैं? तो हमारी परिस्थिति क्या है जानते हैं? एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है ना? और वचन बोलता है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और उसकी बेटी उसी घड़ी से क्या हो गई? चंगी हो गई।
आप अगर आशीष मसीह का परिस्थिति को देखते हैं ना, तो बबलू भाई देखे, सोनल जैसे मैं देख के आया, बोला जाओ जब बबलू भाई देख लो एक बार। परिवार इसे कहते हैं प्यारो। किसी के दुख में शामिल हो जाइए, जाके प्रार्थना कीजिए। हम डॉक्टर नहीं हैं, परंतु हमारा प्रार्थना परमेश्वर ऐसा सुनता है उसी घड़ी उसी क्षण। और मैं बोल के आया कि ये चलने लगेगा। और जानते हैं, उन लोग रात को वैन से निकलने वाले थे, वैन ही परमेश्वर ने गोल कर दिया। बोलिए, हैं? अगर वैन जैसा आसिफ बोला अभी बस वैन में बैठ के जाने से, बोला ठीक है मैं बैठता हूँ थोड़ा देर, माँ से बातचीत कर लो, बस सब 8:30 बजे 8:30, ठीक है मैं घर जाता हूँ। वैन आया, दूसरा लेके चले गया। जिसको वैन भेजना था, इसको मतलब बोला तू यही रहेगी, दूसरा को भेज दिया वैन में। और दूसरा दिन परमेश्वर उसे चलने के योग्य किया गया। ये है सबसे बड़ा विश्वास। ये परमेश्वर की योजना थी। मैं उधर जाने वाला नहीं था, ऐसा है आज फिर घूम के गया। बोला नहीं, एक बार चले और देखें आशीष क्या कर रहा है। थोड़ा विश्वास आपको जीवन की ऊंचाइयों में परमेश्वर आज को लेकर जाएगा प्यारो। इस बात को जानेगा, विश्वास कभी खोइए नहीं। आपके विरुद्ध आपके परिवार वाले हो जाए, मैंने आपको उदाहरण दिया ना, सरायकेला हम लोग की मीटिंग में 3 जवान लड़कियां, हम सोचते सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आने वाले कल के बारे में। क्या 3 जवान लड़कियां परमेश्वर को मानी, उनके परिवार ने घर से निकाल दिया, और आज 3 जवान लड़कियां परमेश्वर की सेवाएं कर रही हैं। सोचिए, कोई सहारा नहीं, परंतु आज एक उसकी बड़ी बहन जाके वेलूर में है। परमेश्वर ऐसा आशीष देता है प्यारो, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, परंतु हम वहीं पर दलदल में जितना प्रयास करेंगे झटकने का, दलदल में और घुसते जाएंगे। दलदल से निकलिए, विश्वासियों को पिता को ग्रहण कीजिए। जैसा अब्राहम ने कहा, कनानी के बीच में मैं रहता हूं, अन्य जातियों के बीच में रहता हूं, परंतु वहां से मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए लड़की ना लाना। हमारे जीवन में ये आशीष रहेगी, आशीष हमें देता है परमेश्वर। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद।